मम्मी जी, आप इसी समय यहाँ आ जाइए। आपकी बेटी ने यह तमाशा बना रखा है। आपकी बेटी है, अब आप ही आकर संभालो इसे। मेरी माँ के साथ तो इसका बर्ताव सही नहीं है। कल्याणी जी अपनी बेटी के बारे में ये सब अपने दामाद शुभजीत से सुनकर दंग रह गई। ये क्या हो रहा है अचानक से? अरे शुभजीत जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? दिव्या को तो हम समझा देंगे, मगर बात तो पता चले। कल्याणी जी ने अपने दामाद से कहा। बस आप आ जाइए, इतना कहकर शुभजीत ने फोन काट दिया। कल्याणी जी ये सब सुनकर परेशान हो गई और घर से तुरंत ही निकल पड़ी। 2 घंटे में ही अपने बेटे के साथ दिव्या के घर पहुंच गई। मम्मी जी, दिव्या मुझे डाइवोर्स देने की बात कर रही है। आप ही समझाइए इसे। इसने घर का काम करना बंद कर दिया है। मैं एक ही शर्त पर रहूंगी, इनकी माँ अपने घर छोड़े और यहाँ से जाए। ये क्या कह रही हो दीदी? दिव्या का भाई सुनकर हैरान था और कल्याणी जी तो आपे से ही बाहर हो रही थी। दिव्या, ये क्या बदतमीजी है? अपनी सास के लिए ऐसे शब्द क्यों बोल रही हो? माँ, बहुत हो गया। आपको पता नहीं है कि यहाँ चुपके चुपके क्या होता है। मुझे अलग रहना है बस। दिव्या का जवाब कल्याणी जी को परेशान में डाल दिया। तुमने हमें दामाद जी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। आज कल्याणी जी का गुस्से का बांध टूट गया था और उन्होंने दिव्या को बहुत जोर का थप्पड़ मार दिया। ये सब देखकर शुभजीत की माँ ने तुरंत कहा, ठीक है बेटा, मैं ही चली जाऊंगी, मगर मुझ बूढ़ी के कारण अपनी गृहस्थी खराब मत कर। दिव्या, इनसे माफी मांगो। इन्होंने अकेले ही गृहस्थ खींची है। शुभजीत के पिता तो कब के चले गए थे। ये सब उनकी मेहनत का है। कल्याणी जी ने दिव्या को उनकी विधवा सास से माफी मांगने को कहा। मम्मी, मुझे अकेले ही रहना है और अब मैं ही चली जाऊंगी। इनको यही रहने दीजिए। आप सबको यही अच्छी लग रही है। अजीब परिस्थिति में फंसा दिया था दिव्या ने सबको। कोई बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। ये सुनकर दिव्या के पति का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा था। देखा मम्मी जी, ये इसके तेवर हम तो जाने कब से झेल रहे हैं। मम्मी, इस पर बोझ कैसे हो गई? ये सब मम्मी का है और उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है। आज मैं इसको ही बाहर फेंकता हूँ। आज शुभजीत ने अपनी सास को भी अनदेखा कर दिया और बिना उनकी शर्म किए दिव्या के बाल पकड़कर दरवाजे तक ले गया। सब लोग पीछे पीछे चल पड़े और छुड़ाने की भी कोशिश की, मगर शुभजीत के हाथों की पकड़ बहुत सख्त हो चुकी थी। शुभजीत ने उसे बाहर ले जाकर जमीन पर धक्का दे दिया। दिव्या, जब तुम आई थी तब तुम्हारे पास डिग्री नहीं थी। मैंने तुम्हें खर्च करके आगे बढ़ाया। आज तुम इतनी ओछी बातें कर रही हो। आज सब तमाशा देखते हैं तो देखने दो। अब मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगा। शुभजीत ने घर के मुख्य दरवाजे पर जमीन पर बैठी दिव्या को बहुत भला बुरा कहा। आते जाते लोग देख रहे थे और पड़ोसियों ने भीड़ लगा दिया था। कल्याणी जी भी बहुत शर्मिंदा हो रही थी, क्योंकि यह दिन अपनी ही औलाद ने उन्हें दिखाया था। मगर दिव्या जैसे कुछ ठान कर बैठी थी। उसने आओ देखा ना ताओ, एक तरफ सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर सास के सिर पर दे मारा, जिससे उन्हें तेजी से खून निकला। जल्दी से दिव्या के भाई ने बाहर खड़ी अपनी कार में उन्हें बैठाया और अपनी माँ और शुभजीत के साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। सिर में टाके लगाए गए और दवाई इंजेक्शन दिए गए। शुभजीत का मन बेहद खराब था और मन ही मन जी भर कर दिव्या को कोस रहा था। इस समय दिव्या जाने कहाँ थी, वो तो हॉस्पिटल आई ही नहीं थी। दिव्या की हरकतें दिन ब दिन शुभजीत को परेशान कर रही थी। एक दिन शुभजीत घर में घुसते ही अंदर का नजारा देखकर हिल गया। दिव्या अपनी सास को गंदे गंदे गालियां दे रही थी। ये मनहूस औरत मेरे घर में नागिन की तरह फन फैला कर बैठी है और ये उसकी बेटी दुनिया से उठ क्यों नहीं जाते? वो भी आकर यहाँ हुक्म चलाती है और ये मुझे नौकरानी समझती है। सुन ले बुढ़िया, तुझे तो घर से निकाल कर ही दम लूंगी मैं अब। ये दिव्या के शब्द थे। शुभजीत की माँ बैठी हुई चुपचाप सुनती जा रही थी। बाहर से ही ये देखकर शुभजीत के पैर जैसे जम से गए थे। उसकी बीबी उसकी माँ को खरी खुटी सुना रही थी और अब वो उसका सामना करने से भी डर रहा था। माँ के सामने उसको कुछ कहता तो दूसरा ही बवाल खड़ा हो जाता। मेरी बहन को ऐसी बद्दुआ दे रही है, इसे जरा भी शर्म नहीं आ रही क्या?
लेकिन माँ वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अब अंदर कैसे जाए? बाहर खड़ा शुभजीत बस यही सोच रहा था। लेकिन एक बात शुभजीत को समझ में नहीं आ रही थी कि दिव्या शादी के इतने सालों तक तो माँ के साथ सही थी, सब अच्छा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो इतने गंदे भाषा पर उतर आई थी और उसकी नफरत सास के लिए बढ़ती जा रही थी। शुभजीत सोचकर ही परेशान हो रहा था और दिव्या से बात करना तो संभव ही नहीं था। उसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो ठीक से जवाब देगी, लेकिन फिर भी शुभजीत ने हिम्मत करके दिव्या से बात करने का फैसला किया और कुछ देर बाद अंदर चला गया। दिव्या उसे देखकर शांत हो गई, लेकिन उसका गुस्सा चेहरे पर अब भी साफ नजर आ रहा था। रात को खाना खाने के बाद शुभजीत अपना मोबाइल लेकर बैठ गया था। दिव्या, इधर बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? अब दिव्या को शुभजीत के हाव भाव से हल्का सा अंदाजा हुआ। बैठो तो सही। शुभजीत के जोर देने पर दिव्या पास में बैठ गई। दिव्या, एक सवाल मन में बार बार आ रहा था, सोचा पूछूं तुमसे एक बार। माँ से तुम्हारी अब बनती नहीं, उनकी कोई बात तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन यही माँ पहले तुम्हें पसंद थी, कभी तुमने इनकी शिकायत नहीं की, तो फिर अब क्या हुआ? हाँ, पहले सब अच्छा था, लेकिन अब इसका जवाब मैं तुम्हें समय आने पर दूंगी। लेकिन माँ तो कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करती है, जबकि तुम इतना भला बुरा कह देती हो। शुभजीत के मन में ये सवाल उसने दिव्या के सामने रख दिए, मगर उसने जवाब देने के लिए सही समय का इंतजार करने को कहा। शुभजीत ने कहा, सोचा था कि कुछ तो था इस कहानी के पीछे, जिसे दिव्या ने भी इस समय छुपाने के लिए कहा। अब शुभजीत भी इस पहेली को जल्दी से जल्दी हल करना चाहता था। जिस सास ने उनकी एक भी बात पर आवाज नहीं उठाई और ना ही कभी शुभजीत से शिकायत की। माँ, आपको दिव्या बहुत परेशान करती है ना? एक दिन शुभजीत ने अपनी माँ का मन टटोलने की कोशिश की। नहीं बेटा, वो तो मेरा ख्याल रखती है, थोड़ा बहुत कभी कुछ कह दे तो क्या फर्क पड़ता है, बेटी ही तो है। शुभजीत माँ की बात सुनकर हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। दिव्या माँ तुम्हारी तारीफ करती है और तुम हो कि उन्हें जलील करती हो। सास है तुम्हारी, जरा सम्मान नहीं दे सकती क्या? उन्हें सम्मान तो मैं भी देती थी और बहुत ज़्यादा देती थी, लेकिन उन्हीं से जाकर पूछो कि ऐसा क्यों हुआ और इसके जिम्मेदार कौन है, और इस अत्याचार का कारण समय आने दो। शुभजीत को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है, मगर माँ ने ऐसा किया क्या है? तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? तुम सह नहीं पाओगे शुभजीत, कुछ पर्दे आंखों पर पड़े होते हैं, वो तुम्हारी आंखों पर भी पड़े हैं, और जो तुम्हारी माँ के प्यार के हैं वो कभी नहीं हटेंगे। बात तो दिव्या ने भी सही कही थी, क्योंकि शुभजीत माँ के खिलाफ तो जाता ही नहीं था, ना ही कोई इल्जाम मानने को तैयार होता। इसी कारण दिव्या ने घुमा फिरा कर बात की। मेरी माँ कुछ गलत नहीं कर सकती, हो सकता है तुम्हें ही कोई गलतफहमी हुई हो। जो तुम कहती हो वो चुपचाप सुन लेती है, सारे काम कर देती है, तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरी माँ गलत है? बस इसी कारण आज तक नहीं कहा और अब कहूँगी भी नहीं, लेकिन इसकी इज्जत अब और नहीं कर सकती। मैं तो चाहती हूँ कि ये कुछ कहे, लेकिन मैं भी हैरान हूँ कि इतना परेशान करने पर भी बोलती नहीं। दिव्या के ये तेवर देखकर शुभजीत हैरान था, लेकिन एक पहलू ये भी था कि शुभजीत शायद सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करता। लो बेटा, मैं मंदिर से प्रसाद लाई थी, लो खा लो। शुभजीत की माँ ने दोनों पोतों को बुलाकर उनके हाथ में प्रसाद दिया तो दिव्या ने आकर सास पर चीखना शुरू कर दिया। क्या कर रही है बुढ़िया? ऐसा कहकर दिव्या ने प्रसाद हाथ में मार दिया, जिससे प्रसाद नीचे जा गिरा। बहू, ये क्या कर दिया? भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं करते और तुमने इसको नीचे गिरा दिया। सास खुद झुककर प्रसाद उठाने लगी। भगवान ही जाने कि ये प्रसाद है या कुछ और, मीठा तो कहीं से भी आ सकता है। भगवान का नाम लेकर क्या पता क्या मिलाया होगा इसमें। इस पर भी सास चुप ही रही तो दिव्या ने सास को धक्का मार दिया। तुझे मना किया है ना कि मेरे घर में कुछ नहीं लाएगी, हम खरीद कर खा लेंगे, प्रसाद भी खुद ले आएंगे, मगर तुझे
कोई जरूरत नहीं है। सास ने तिरछी निगाह से दिव्या को देखा और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कुछ दिन बाद दिव्या ने बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन सास ने तुरंत मना कर दिया। अरे माँ, आप क्यों नहीं जा रही हो? आप भी चलिए, पूरा परिवार रहेगा तो अच्छा लगेगा। शुभजीत ने अपनी माँ को मनाने की कोशिश की, लेकिन सास ने बिल्कुल मना कर दिया। अरे मैं क्या करूँगी तुम दोनों के साथ? तुम दोनों जाओ, मैं घर की देखभाल कर लूँगी। दिव्या को ये अजीब लगा। शुभजीत, इनसे कहो हमारे साथ चले, घर में अकेली नहीं रहेंगी। शुभजीत ने फिर से अपनी माँ को कहा, लेकिन वो जाना ही नहीं चाहती थी। दिव्या, जब वो नहीं जाना चाहती तो तुम जिद क्यों कर रही हो? रहने दो उन्हें घर में, मैं दीदी को बोल दूंगा, वो उनके पास आ जाएंगी। इस बार दिव्या कुछ बोल नहीं पाई, जबकि वो दिल से नहीं चाहती थी कि सास घर में रुके, मगर दिव्या को ही मानना पड़ा। शुभजीत ने जाने के लिए टैक्सी बुक कर ली थी और सब लोग उसका वेट कर रहे थे। शुभजीत, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है अब जाने का। क्यों, अब क्या हो गया? बस यूं ही मन अजीब हो रहा है। दिव्या ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। अरे थकी होगी, तभी तो ऐसा लग रहा है। रास्ते में सो जाना, आराम हो जाएगा। शुभजीत ने दिव्या को समझाया। टैक्सी आने पर सभी निकल चुके और सास घर पर अकेली रह गई। 2 दिन बाद सबको लौट कर आ जाना था। अगले दिन शुभजीत के फोन पर एक कॉल आया। आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। फोन पर यह सुनकर शुभजीत का दिल घबराने लगा और शुभजीत ने तुरंत वापस आने की ठान लिया। दिव्या ने शुभजीत से कहा कि पहले एक बार माँ से बात कर ले, मगर माँ का फोन लगाया तो लगा ही नहीं, इसलिए सबको लौटना पड़ा। रात तक जब वापस घर लौट आए थे, घर के बाहर जैसे ही कार रुकी तो शुभजीत टैक्सी को पैसे देकर जल्दी से अंदर गया। माँ, 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 लेकिन माँ अंदर कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। घर खुला पड़ा था और माँ नजर ही नहीं आ रही थी। शुभजीत, ऐसा कैसे हो सकता है? घर इस तरह खुला छोड़कर कैसे चली गई? कहीं, अरे तुम अपना छोड़ो, ये मुझे फिक्र बढ़ती ही जा रही है कि माँ की। कुछ देर बाद बाहर से शुभजीत की दीदी प्रिया अंदर आई। अरे दीदी, माँ कहाँ है? घर में तो दिखाई नहीं दे रही है। माँ पास के हॉस्पिटल में ही है। मैं जल्दी में चली गई थी तो ताला लगाना भूल गई। माँ के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। क्या, ताला लगाना ही भूल गई? ये भी कोई भूलने की बात होती है दीदी? अपने घर में ऐसे ही रहती हो क्या आप? दिव्या का गुस्सा प्रिया पर फूट पड़ा। शुभजीत, भाभी को समझाओ, इस समय ऐसे बात ना करे मुझसे, मैं पहले ही टेंशन में हूँ। शुभजीत दिव्या पर बरस पड़ा। दिव्या, कुछ तो लिहाज करो, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, दीदी अकेले संभाल रही थी और तुम इन पर ही गुस्सा हो रही हो। मैंने तो कहा था कि साथ चले, मगर वो नहीं गई और टांग तुड़वा ली। अब इसमें भी मेरा कसूर है क्या? दिव्या चीख पड़ी थी। दिव्या, मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाँ हाँ, उठाओ हाथ मुझ पर, यही तो बाकी रह गया है। मैं बाहर की जो हूँ, इसलिए मुझ पर ही बस चलेगा तुम्हारा। दिव्या आपे से बाहर हो गई थी। मुझे तो माफ करो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, शुभजीत कहकर तुरंत प्रिया के साथ चला गया। दिव्या सामान उठाकर कमरे में रखने के लिए गई, लेकिन कमरा देखा तो हैरान थी। अलमारी खुली पड़ी थी और लॉकर भी खुले पड़े थे। दिव्या ने जल्दी से पास आकर अलमारी को चेक किया तो माथा पकड़ के बैठ गई। ये क्या हुआ? इसलिए इस बुढ़िया की टांग टूटी है? मेरे घर में चोरी करवा दी इसने? अब वो हॉस्पिटल में बेड पर लेट कर नाटक दिखा रही है। बहुत हो गया इसका, अभी शुभजीत को बताती हूँ। दिव्या चोरी हुई देखकर बहुत परेशान थी। काफी सामान, गहने और कैश चोरी हो गए थे। शुभजीत, तुम्हारी दीदी ने हमारे घर में चोरी करवा दी। आकर देखो, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। सारे लॉकर खाली कर गए, पैसे गहने चोर सब ले गए। तुम्हारी बहन अपना घर भी ऐसे ही खुला छोड़ देती है क्या? मैं बोल रही थी तो उसको मिर्ची लग रही थी, अब आकर हमारा नुकसान पूरा करेगी क्या? दिव्या ने फोन पर शुभजीत को सारी बात बहुत गुस्से में कही। कुछ ही देर में शुभजीत वापस घर आ गया और प्रिया भी साथ आ गई। देखो देखो, इधर सब खाली है। दिव्या ने अंदर ले जाकर सब दिखाया। शुभजीत हैरान था। सब देखकर उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। पूछते क्यों नहीं हो अपनी बहन से? अब दिव्या जोर से चीख कर बोली, दिव्या तमीज में रहो, मैं तो घर में ही नहीं थी। ये सब पहले तुमने ही देखा है, अब तुम ही जानो कि कहा गया। मुझ पर इल्जाम मत लगाना। दिव्या प्रिया की ये बात सुनकर बुरी तरह से तिलमिला गई और उसने गुस्से में प्रिया के मुंह पर एक जोरदार सा तमाचा मार दिया।
जिससे प्रिया उसे देखती रह गई। पास खड़ा शुभजीत भी इस आवाज़ से हिल गया। एक तो हमारा इतना सब चला गया, ऊपर से ये सब बोलकर कहना क्या चाहती हो? तेरा मतलब है कि मैंने ये सब गायब करके तुझ पर इल्जाम लगा दिया? दिव्या ने जोर से चिल्लाकर कहा। शुभजीत ने आगे बढ़कर दिव्या का हाथ कस के पकड़ लिया। दिव्या, ये ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। दीदी की कोई गलती नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की? तुम भी मुझे ही कहोगे? लेकिन मैं अब चैन से नहीं बैठूंगी। मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं इनकी पुलिस कंप्लेन करूंगी। शुभजीत चुपचाप दीदी को लेकर फिर से हॉस्पिटल चला गया, क्योंकि वो दिव्या से उलझना नहीं चाहता था। अगले दिन दिव्या पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी और वहां जाकर फिर एफआईआर दर्ज कराई। मैडम, घर खुला रखोगे तो चोरी ही होगी ना? चोरों को तो ये निमंत्रण दिया गया। इंस्पेक्टर ने दिव्या का मजाक उड़ा दिया, मगर दिव्या इस पर भी गुस्से को दबा गई। सर, चोरी तो चोरी है, प्लीज़ आप चोर ढूंढ दीजिए। ठीक है जी, अब आप बच जाओ और घर खुला मत छोड़ना। पुलिस इंस्पेक्टर ने दिव्या को इतना कहकर जाने को कह दिया था, मगर दिव्या समझ रही थी कि चोर ऐसे नहीं मिलेगा। उसने अपनी सास पर नज़र रखना शुरू कर दिया। सास हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी, लेकिन वह हर वक्त अपनी बेटी से फ़ोन पर बातें करती रहती थी और दिव्या हमेशा बातें सुना करती थी। एक दिन दिव्या दिन में थक कर सो रही थी कि नींद में ही उसे खटाक की आवाज़ आई। दिव्या एकदम से चौंक गई थी और उठकर धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगी। ये खटर पटर की आवाज़ें रसोई में से आ रही थी। दिव्या ने धीरे से जाकर रसोई में देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। दिव्या अपने कमरे में आकर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। उसे कुछ ख्याल आया और अपना फ़ोन उठाकर सास के कमरे में चली गई। सास की हल्की हल्की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी, जिसे सुनकर दिव्या की सांसें ही थम गई। ऐसा भी कोई कर सकता है? दिव्या के अंदर नफरत भर गई थी। शाम को शुभजीत के आते ही दिव्या ने कहा, शुभजीत, कुछ बात करनी है, पहले कुछ दिखाना है तुम्हें। और ऐसा कहकर उसने अपने फ़ोन में कुछ दिखाना शुरू किया। शुभजीत की आंखें फट गई और उसका चेहरे का रंग भी उड़ गया। अभी तो रुको शुभजीत, तुम्हें कुछ और भी सुनाना है। ऐसा कहकर दिव्या ने एक फ़ोन रिकॉर्डिंग ऑन करके शुभजीत को सुनाना शुरू किया। तो शुभजीत सुनकर अपनी माँ के कमरे में दनदनाता हुआ पहुंचा। मम्मी, आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। अरे क्या हुआ बेटा? शुभजीत कहते हुए उठने की कोशिश करने लगी। तो शुभजीत ने कहा, माँ, अब नाटक मत कीजिए, मुझे सब पता है। और ऐसा कहकर उसने दिव्या के फ़ोन लेकर रिकॉर्डिंग सामने रख दी, जिसमें शुभजीत की माँ सामान्य रूप से चलकर रसोई से बाहर निकलकर अपने कमरे तक आ गई थी। और माँ, मेरे पास एक चीज़ और है आपको सुनाने के लिए, जिसने मेरी भी आंखें पर से पर्दे हटा दिए हैं। रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी थी और उसमें से शुभजीत की माँ की आवाज़ें आ रही थी। प्रिया, तीर एकदम निशाने पर लगा है, अब यही चली जाएगी यहाँ से। वो सोने के जेवर तू संभाल कर रखना और डॉक्टर को अपने पास से पैसे दे देना मुंह बंद रखने के लिए। मैं तुझे बाद में दे दूंगी। अब मैं इस दिव्या को बाहर निकाल कर ही दम लूंगी। शुभजीत के माँ के पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई थी। आज उनकी सारी पोल खुल गई थी, वो भी शुभजीत के सामने। दिव्या ने आज अपने मन की बात कही थी और उसकी सच्चाई के सारे सबूत भी सामने थे, जिससे शुभजीत को अपनी माँ और बहन से नफरत हो गई थी। शुभजीत, तुम पूछते थे ना कि मेरा व्यवहार बदल क्यों गया है इनके साथ? यही कारण था। मुझे कई बार इन पर शक हुआ था, लेकिन सबूत नहीं था। जब इनसे बात की थी तो ये तुम्हारे सामने मेरे साथ मीठी बनकर रहने लगी थी। अगर मैं कुछ कहती तो तुम्हें शक भी ना होता। इसी कारण अलग होना चाहती थी। शुभजीत की माँ ने खूब माफ़ी मांगी, लेकिन शुभजीत ने इस बार एक बार भी नहीं सुनी और शुभजीत दिव्या को लेकर अब वाकई अलग रहने चला गया था और उसकी माँ माफ़ी मांगती रह गई थी, लेकिन अब माफ़ी का समय जा चुका था। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।